कहानी एक पिता की अंतिम इच्छा। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हरियाली और शांत वातावरण में लोग खुशहाल जीवन जीते थे। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक प्यारी सी बेटी गुड़िया थी। रामू मेहनत करके एक साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। गुड़िया उसकी आंखों का तारा थी। वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता था। गुड़िया पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसका सपना डॉक्टर बनने का था। रामू ने अपनी सीमित आय में से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसे बचाकर गुड़िया की शिक्षा का खर्च उठाने का निश्चय किया। समय बीतता गया और गुड़िया ने गांव के स्कूल में शानदार प्रदर्शन किया। उसकी मेहनत और लगन से वह स्कॉलरशिप पर शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लेने में सफल हुई। ये सुनकर रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी बेटी को शहर भेजने की तैयारी की, लेकिन उसके मन में एक चिंता भी थी, अपने स्वास्थ्य की। रामू को पिछले कुछ महीनों से बुखार आ रहा था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। उसे अपने परिवार और गुड़िया के भविष्य की चिंता थी। वह सोचता था, जब तक गुड़िया पढ़ाई कर रही है, मुझे अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखना चाहिए। गुड़िया कॉलेज गई और वहाँ उसने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। उसने अपनी मेहनत से पूरे कॉलेज में नाम रोशन किया। लेकिन अचानक एक दिन रामू बहुत बीमार हो गया। सीता ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि रामू को गंभीर बीमारी हो गई है और उसे अस्पताल में इलाज की आवश्यकता है। रामू की तबीयत डिटेरियरेट होने लगी। गुड़िया को फोन करके उसके पिता की हालत के बारे में बताया गया। गुड़िया हेस्टली कॉलेज छोड़कर गांव लौटी। अपने पिता को देखकर वह बिल्कुल टूट गई। उसने कहा, पापा आप ठीक हो जाएं, मैं यहाँ हूँ। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। गुड़िया ने कहा, लेकिन पापा आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे आपका साथ चाहिए। रामू ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, मेरी बेटी, जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम डॉक्टर बनो, लोगों की मदद करो, यह मेरी आखिरी इच्छा है। गुड़िया ने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन आप मेरे बिना नहीं जा सकते, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी। रामू ने कहा, मेरे लिए तुम सबसे कीमती हो, तुम्हारी शिक्षा और भविष्य मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत जारी रखो। कुछ दिनों बाद रामू की स्थिति बहुत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुड़िया ने अपने पिता की देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह हर दिन डॉक्टरों की बातें सुनती, उनकी दवाओं का ध्यान रखती और अपने पिता के लिए प्रार्थना करती। लेकिन एक दिन रामू की हालत बेहद गंभीर हो गई। गुड़िया के सामने डॉक्टर ने कहा, हमें बहुत खेद है, लेकिन उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। ये सुनकर गुड़िया पूरी तरह से टूट गई। उसने अपने पिता का हाथ थामते हुए कहा, पापा आप मुझे नहीं छोड़ सकते, आप यही रहिए। रामू ने धीरे से कहा, बेटा जीवन का यह एक हिस्सा है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारी राह देखूंगा। मेहनत करना, पढ़ाई पर ध्यान देना और एक अच्छा डॉक्टर बनना है तुम्हें। कुछ ही समय बाद रामू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गुड़िया के लिए यह एक और बड़े सदमे के समान था। उसने अपने पिता को खो दिया, जो उसके सबसे बड़े समर्थक थे। लेकिन रामू की अंतिम इच्छा उसकी यादों में सदैव जीवित थी। गुड़िया ने अपने पिता की शिक्षा की इच्छा को अपने दिल में रखा। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी, रोमांच के लिए अपने जैसा बनने की ठानी। वह अपनी कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ी। उसने हर विषय पर ध्यान दिया और अपनी मेहनत से डॉक्टर बनने के सपने को पूरा किया। सालों बाद गुड़िया ने अपनी मेडिकल डिग्री प्राप्त की। वह एक सफल डॉक्टर बनी और अपने गांव में एक क्लिनिक खोला। वहां उसने गरीब और जरूरतमंद लोगों की मुफ्त चिकित्सा सेवा देने का निर्णय लिया, जैसा कि उसके पिता ने हमेशा चाहा था। गुड़िया अपने पिता की याद में एक संगठन भी शुरू किया, जो बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता था। वह हमेशा ये कहती, मेरी सफलता इस धरती पर मेरे पिता के बलिदान की कहानी है। गुड़िया के जीवन की यह कहानी सिर्फ एक पिता और बेटी के बीच का प्यार नहीं है, बल्कि यह भी एक प्रेरणा है कि कठिनाइयों के बावजूद यदि सच्ची मेहनत और लगन हो तो कोई भी सपना सच हो सकता है। एक पिता की अंतिम इच्छा ने गुड़िया को जीवन का वास्तविक अर्थ सिखाया।
वह जानती थी कि उसकी मेहनत और ज्ञान किसी और के जीवन में भी बदलाव ला सकता है। यही उसके पिता की सबसे बड़ी विरासत थी, प्यार, समझ।